वो हिंदुस्तान के में पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो चीन की पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और किसी गलतफहमी में होंगे कि इस प्रकार के बयान देकर राष्ट्रद्रोही वो बच जाएंगे। ताजा ताजा चंद जिन दिन हुए हैं, सलाखों से बाहर निकल के आए हैं। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करोगे तो पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में सड़ोगे। आपका वो हाल करेंगे कि फिर आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल में बहुत बड़ा उलटफेर कल हुआ जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के समर्थन वाली सरकार की मुख्यमंत्री को कल पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनका खत्म हुआ, उन्हें कल रिलीज किया गया। और आज उन्होंने मुलाकात की नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला के साथ। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस समय श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट है। आखिरकार पक क्या रहा है वहां पर, और क्या ये जो कुछ पक रहा है, इस पकने की कोई खबर बीजेपी को है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। रविंद्र जी, आपने पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने एक लंबे समय तक महबूबा मुफ्ती को आप लोगों ने गिरफ्तार करके रखा, अब आपने छोड़ दिया। गिरफ्तार किया था, अब आज छोड़ा है। सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगा कि क्या असेसमेंट हुई होगी जिसकी बुनियाद पर उनको छोड़ा गया? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को देखते हुए जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद कुछ एक ऐसी एप्रीहेंशंस थी कि कुछ नेता जो हैं वो भड़काऊ भाषण देके जम्मू कश्मीर के हालात खराब कर सकते हैं, खून खराबा हो सकता है, बेगुनाह लोगों की जानें जा सकती हैं, जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखा जाए। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त कुछ नेताओं को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया था, कुछ को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया और धीरे धीरे करके उन सभी नेताओं को छोड़ा। महबूबा मुफ्ती भी अपने घर के अंदर प्रिवेंटिव कस्टडी में थी। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद वो प्रिवेंटिव कस्टडी से कोर्ट की डायरेक्शन के बाद कोर्ट ने सरकार से सारी डिटेल्स मांगी थी और उनको रिलीज किया गया। कानूनी प्रक्रिया है, अगर कोई वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन करेगा उसके लिए भी कानून है। वो जेल की सलाखों में जाएगा, रहेगा। देश को तोड़ने की कोई बात करेगा, जेल में जाएगा, वो बच नहीं सकता है। अंतोगत्वा हमारे देश की जो न्यायपालिका है, अदालतें हैं, वो बहुत पावरफुल हैं। जुडिशरी हमारे देश की बहुत ट्रांसपेरेंट है, पावरफुल है और उनके सभी आदेश सरकारों के लिए मान्य होते हैं। ठीक, जैसे आपने कहा सरकारों के लिए मान्य होते हैं। कल जब सरकार ने उनको माफ कीजिएगा रिहा किया, रिहा करने के फौरन बाद उनका एक स्टेटमेंट आया और बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड के साथ एक ऑडियो उनकी आई, जिस ऑडियो में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा 5 अगस्त को काला दिन कहा, और उसके बाद दूसरी ये बात कही कि जितने भी कैदी अलग अलग जगह जेलों में हैं उन सबको छोड़ दिया जाए, और यह कहा कि सभी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज 370 की बहाली के लिए संघर्ष करेंगी। क्या सरकार की वो कौन सी असेसमेंट थी जिस असेसमेंट के बाद सरकार ने उनको रिहा किया? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया है ये तो कुछ और ही बता रहा है। सारी डिटेल्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मांगी थी। आप इस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे कि निकलते ही उनका जो स्टेटमेंट आया है? हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग राजनीति में होते हैं वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। डेवलपमेंट हो, जनता की परेशानियां दूर हो, सुनवाई हो, इसके लिए कार्य करना। प्रिवेंटिव कस्टडी से बाहर निकलते ही महबूबा मुफ्ती ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर से वो पैंतरेबाजी और चालबाजी शुरू कर दी है और उसके तुरंत बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
और श्री उमर अब्दुल्ला की मुलाकात महबूबा मुफ्ती से हुई और ये गुपकार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो योजना की है और जो धारा 370 को लेकर यहां एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जो चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीन की मदद मांग रहे हो या महबूबा मुफ्ती वो ब्लैक वीडियो बना के जनता को गुमराह करने की और भड़काने की साजिश कर रही हो, सबके ध्यान में एक चीज रहनी चाहिए। ये सारे अभी ताजा ताजा चंद जिन दिन हुए हैं सलाखों से बाहर निकल के आए हैं। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करोगे, देश को तोड़ने की साजिश करोगे, जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाने की कोशिश करोगे, जम्मू कश्मीर को अगर लहूलुहान करने की कोशिश करोगे तो पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में सड़ोगे। देश की एकता और अखंडता को, देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर कोई चैलेंज करेगा, अगर कोई थ्रेट पोज करेगा, वो नहीं बच सकता है, वो जेल की सलाखों में सड़ेगा। गुपकार एजेंडा देशद्रोही एजेंडा है। गुपकार के वहां बैठ के ये जो एजेंडा इन्होंने बनाया था उसको जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही कूड़ेदान में फेंक दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई गुपकार एजेंडे में नहीं है। इन्होंने पिछले 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, उसको कैसे हम यहां रख सकते हैं? पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों ने 70 साल तक उनके साथ इनजस्टिस हुआ। कहां थे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती? 70 साल जम्मू कश्मीर में दलित समाज के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, इनके मानवाधिकारों का हनन जम्मू कश्मीर में 370 के कारण हुआ। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो मुसलमान हैं, उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस इस धारा 370 के कारण हुआ। महिलाओं के साथ इनजस्टिस 370 ने किया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, चाहे वो जम्मू के रहने वाले डोगरे हैं, चाहे कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले कश्मीरी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, रेफ्यूजीज हैं, कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं, उनको जो प्रताड़ना पिछले 70 सालों में मिली, इस धारा 370 के कारण मिली। रविंद्र जी, जैसे आप कह रहे हैं, इसलिए इस धारा 370 को ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चीन हमको लाके देगा, या महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ये बैठ के कहें कि गुपकार एजेंडे को हम वापस लाएंगे, ये जब तक ये कायनात है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक ये धारा 370 वापस नहीं आएगी। रविंद्र जी, ये भी जानना चाहूंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो चीन को लेकर एक स्टेटमेंट आया था, उसका खंडन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा था, कुछ और कहा था। लेकिन आज उनकी मुलाकात महबूबा मुफ्ती से हुई है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, आपको ये क्यों लग रहा है कि ये उपद्रव करने के लिए ही इनकी मुलाकात हुई है? हो सकता है ये सोच विचार बन गया हो कि ठीक है, जो 5 अगस्त के बाद हुआ, अब हालात वैसे नहीं हैं, हमें अपनी राजनीति नए तरीके से करनी चाहिए। तो आप ऐसे क्यों नहीं देख रहे? आपको कैसे लग रहा है कि उपद्रव करने के लिए, कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववाद की आग को और तेज करने के लिए ही ये मीटिंग हुई है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब यह कहा कि चीन की मदद से हम धारा 370 को लाएंगे, क्या हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है वो चीन में है क्या? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्वयं मेंबर पार्लियामेंट हैं और चीन उनको धारा 370 लगा के देगा? वो चीन जो भारत देश का दुश्मन है, जिसने गलवान घाटी के अंदर हमला किया, हमारे जवान वहां शहीद हुए,
हमारे जवानों ने भी बाद में चीनियों को सफाया किया, धूल चटाई, चुन चुन कर उनको मौत के घाट उतारा गलवान घाटी में। लेकिन इंटेंशन देखिए, पहले पूरी जिंदगी पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे और अब चीन के चक्कर में पड़ गए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कोई एफआईआर की गुजारिश की आपने? हमने तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इन पर दायर हो इसकी मांग की है। क्या आप ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्या आपकी पार्टी और उसके बाद क्या आपकी पार्टी राष्ट्रद्रोह का उसके मुकदमा बाद- उनके ऊपर करेगी? और हमने तो मांग की है। और उसके बाद इनकी जो मीटिंग महबूबा मुफ्ती के घर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और श्री उमर अब्दुल्ला बैठ के ये प्लान करें कि हम गुपकार एजेंडे पर चर्चा करेंगे। गुपकार एजेंडा लागू होना चाहिए। क्यों? गुपकार एजेंडा देशद्रोही एजेंडा है। गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। गुपकार एजेंडे के साए में खून खराबा है। लेकिन आपके साथ गुपकार एजेंडे को इसलिए लागू करना चाहते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, सुश्री महबूबा मुफ्ती हो या श्री उमर अब्दुल्ला हो, इन तीनों को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। रविंद्र जी, और एक- इस एक- एक प्रकार सवाल- का इश्तियाल अंगेजी करके, षड्यंत्र करके, हंगामा करके ये चाहते हैं कि यहां खून खराबा हो, यहां लाशें गिरे और उसके बाद महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, श्री उमर अब्दुल्ला आके वहां भाषण झाड़े और जम्मू कश्मीर के हालात खराब करें। यह गलत फहमी है इनको, यह हम नहीं करने देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह। आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र राणा, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अगर हम खत्म हो गए, डोगरी में उन्होंने कहा कि अगर हम खत्म हो गए हैं, अगर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, अगर हम बिल्कुल हमारा संस्कार हो चुका है, तो फिर हमारे बयानों को लेकर, हमारी पार्टी को लेकर इतना चिंता करने की, इतना परेशान होने की भाजपा को जरूरत क्या है? जब तीन पूर्व मुख्यमंत्री मिलकर, वो बेसिकली डोगरी में बोले थे, अगर आप डोगरी में ही जवाब दें तो। जब तीन पूर्व मुख्यमंत्री मिलकर भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हों, देश के खिलाफ राष्ट्रद्रोह कर रहे हों, अगर उनके साथ है ही कोई नहीं तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है? तीन मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं। वो क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेंबर पार्लियामेंट नहीं है? और एज ए मेंबर पार्लियामेंट क्या इस प्रकार का बयान देना क्या उनको शोभा देता है? वो हिंदुस्तान के में पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो चीन की पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और किसी गलत फहमी में होंगे कि इस प्रकार के बयान देकर राष्ट्रद्रोही वो बच जाएंगे। जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा वो नहीं बच सकता है। उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके जेल की सलाखों में जिंदगी की आखिरी सांस तक ये जेल में सड़ेंगे अगर इन लोगों ने देश के साथ षड्यंत्र किया, देशद्रोह किया। अगर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश महबूबा मुफ्ती, श्री उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने षड्यंत्र किया, हालात खराब करने की कोशिश की, बेगुनाह लोगों की अगर इन्होंने जान लेने की कोशिश की, अगर लथपथ करने की कोशिश की, अगर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश की, तो मैं भी इनको एक बात कहता हूं, अब बच नहीं पाओगे, अब बाहर नहीं रह सकोगे। आपका वो हाल करेंगे कि फिर आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। रविंद्र जी, बिल्कुल आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, कितनी संभावनाएं ऐसी हैं कि आने वाले काल में या आने वाले कालखंड में किसी भी समय जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, क्या कोई संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करेगी, पीडीपी के साथ अलायंस करेगी? क्योंकि पीछे इतिहास में आप पीडीपी के अलायंस पार्टनर रहे हैं। संभावनाएं क्या हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक मतभेदों तक ही रहेगा या ये जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी प्रक्रियाएं कॉन्स्टिट्यूशनल जो यहां एस्टेब्लिशमेंट्स हैं बहुत सारी वो की जा रही हैं। जब भी डिलिमिटेशन होगी और उसके बाद जब चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारी आने वाली असेंबली 90 सीटों की होगी
अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर जम्मू कश्मीर के अंदर सीटें जीत के आएंगे और अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। अगले चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। आपने सुना, यदि देश के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करेगा और घाटी को दोबारा लहूलुहान करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ताजा ताजा चंद जिन दिन हुए हैं, सलाखों से बाहर निकल के आए हैं। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करोगे, देश को तोड़ने की साजिश करोगे, जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाने की कोशिश करोगे, जम्मू कश्मीर को अगर लहूलुहान करने की कोशिश करोगे तो पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में सड़ोगे।